औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our ninth lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्रक्स ऑफ एजुकेशन जो वन लाइनर है वो स्टार्ट की हुई है, और कल से हमारा जो है ना वो सेकंड लेक्चर हमने स्टार्ट किया है, जो कि टेस्टिंग एलिमेंट, ठीक है। यानी कि टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन जो है ये क्या होता है, इसके बारे में ये कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। तो कल मैंने आपको इनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो दिया था कि टेस्ट बेसिकली जो होता है ये एक टूल होता है जिसकी मदद से हम स्टूडेंट की जो लर्निंग आउटकम होते हैं उनको मेजर करते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट वो होता है जब जो हमने टेस्ट लिया है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू जब देते हैं। मतलब ये है कि जब हम स्टूडेंट को जो है ना वो नंबर अलाट करते हैं कि आपने 100 में से जो है ना वो 80 लिए हैं, 70 लिए, 50 लिए, 60 लिए, जितने भी लिए हैं, तो वो सारा जो है ना वो किस में देखा जाता है, टेस्ट मेजरमेंट में देखा जाता है। जस्ट मिनट में अभी देखता हूँ कौन है यहाँ पे। Okay. तो उसके बाद हमारे पास ये असेसमेंट आ जाता है। असेसमेंट में देखा जाता है कि जो यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमने स्टूडेंट को दी है उसको इंटरप्रेट किया जाता है। देखा जाता है कि आया कि स्टूडेंट को जिसको मैंने 80 या 70 मार्क्स दिए हैं, क्या उसमें इतना पोटेंशियल एबिलिटी है, उसमें इतना कॉग्निटिव एबिलिटी है या नहीं है, या फिर उसमें कोई जो है ना वो कम या ज़्यादा मार्क्स तो नहीं मैंने उसको देने थे। यानी कि उसकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो टेस्ट को देखा जाता है और फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। चलें जी, उसके बाद हमारे पास इवेल्युएशन आता है। इवेल्युएशन जो होता है इसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये वर्थ या वैल्यू ये फाइनल जजमेंट होती है हमारी, ठीक है। तो इसमें हम स्टूडेंट को पास फेल जो है ना वो कर रहे होते हैं इस लेवल पे। मतलब ये होता है कि ये फाइनल जजमेंट होती है किसी स्टूडेंट को पास या फेल करने के लिए, या उसकी प्लेसमेंट असेसमेंट करने के लिए। ये जो है ना वो इवेलुएशन फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। और इसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 30 MCQs किए थे, तो आज 31 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 31 से जनाब इशू आ रहा है, चले। अच्छा जी, 31 से हम स्टार्ट करते हैं। टेस्ट मोस्टली यूज इन स्कूल इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। यानी मोस्टली जो टेस्ट यूज होता है क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर, तो वो कौन सा टेस्ट होता है, हम उसको जो है ना अचीवमेंट टेस्ट जो है ना वो दे कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि यूएसए के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा कौन सा टेस्ट जो है ना वो यूज किया जाता है, तो वो हमारे पास एमसीक्यूज टेस्ट है, ठीक है। और ये यूएसए की ही डेवलपमेंट है, ठीक है। लेकिन आजकल अगर हम देखा जाए तो क्लास के अंदर भी मोस्टली हम एमसीक्यूज टेस्ट जो है ना वो यूज करते हैं, ठीक है। तो 32 पॉइंट जो है टेस्ट यूज टू मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। यानी कि कौन सा टेस्ट जो है स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम को मेजर करने के लिए, स्टूडेंट की जो एबिलिटी है, स्टूडेंट की जो कॉग्निटिव पोटेंशियल या उनकी जो साइकोमोटर डोमेन एबिलिटी है, उन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, वो है हमारा अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। हम स्टूडेंट की लर्निंग जो है, स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको क्या कर रहे होते हैं, इसमें टेस्ट कर रहे होते हैं, इसमें जज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही हमारे पास 33 MCQ देखें। टेस्ट यूज टू चेक द कॉग्निटिव लेवल ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि हम स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल है, जो कॉग्निटिव लेवल है, जो पोटेंशियल लेवल है, उसको मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो हम उसके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ना वो यूज करते हैं, ठीक है। सो 34 पे देखें जी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इज यूज टू मेजर पर्सनैलिटी, ठीक है। यानी कि कौन सी टेक्निक पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, वो हमारे पास होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक, ठीक है। तो 35 MCQs को देखें जी। टेस्ट टेकन बाय इंस्टीट्यूशन वेयर लर्नर स्टडी इंटरनल टेस्ट, ठीक है। यानी कि अगर डिपार्टमेंट के अंदर, स्कूल के अंदर से ही जो है ना वो टीचर या कोई
और पर्सन अगर आपसे जो है ना वो टेस्ट लेता है तो वो इंटरनल होता है। जब आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो आपसे कोई पर्सन टेस्ट लेता है तो वो क्या कहलाता है, वो एक्सटर्नल कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर होते हैं या फिर कोई टीम आ जाती है या फिर मॉनिटर जो है वो टेस्ट अगर आपसे लेते हैं तो वो कौन सा होता है, वो एक्सटर्नल टेस्ट कहलाता है। ठीक है। टेस्ट टेकन बाय आउटसाइड बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल टेस्ट या एक्सट्रीमली मेडिएटेड। ठीक है। या एक्सटर्नली मेडिएटेड भी उस टेस्ट को कहते हैं। यानी वो टेस्ट जो कि आउटसाइडर लेता है उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल टेस्ट भी कहते हैं, या एक्सटर्नली मेडिएटेड भी उसको कहा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद ही हमारे पास 37 MCQs को देखें। टेस्ट विद इनफ डिफिकल्टी इनफ टाइम टू कंप्लीट पावर टेस्ट। ठीक है। यानी कि अच्छा चलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी ये एग्जाम होते हैं, ठीक है, जैसा कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या इस तरह के जितने भी हम टेस्ट लेते हैं, तो कौन सा टेस्ट हमारा पावर टेस्ट होता है? आप लोगों में से कोई बताए पावर टेस्ट जो होता है क्लास में जब हम लेते हैं, आप में से मोस्टली लोग टीचर हैं तो बताएं जरा कि पावर टेस्ट कौन सा टेस्ट होता से है? एमसीक्यूज वाला टेस्ट जो है वो होता है कौन पावरफुल सा वाला? टेस्ट। एमसीक्यूज वाला। तो एमसीक्यूज वाला टेस्ट जो होता है वो पावर टेस्ट होता है? ये कैसे पावर पावर टेस्ट टेस्ट होगा? ना हो गया, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज पावर होता है, टेस्ट तीन चार नहीं ऑप्शन उसे होता दी जाती उसको। हैं। जी जी जी, ऐसा नहीं, आप स्टेटमेंट को जरा पढ़ें, स्टेटमेंट को फोकस से जो है ना वो आप टेस्ट एंड डिफिकल्टी पढ़ें एनफ उसको। टाइम टू यानी कि कंप्लीट। टेस्ट विद इनफ डिफिकल्टी, यानी वो टेस्ट जो कि काफी डिफिकल्ट होता है, इनफ टाइम टू कंप्लीट, और इसके लिए आपको काफी ज्यादा टाइम की जरूरत होती है कंप्लीट करने के लिए। तो एमसीक्यूज का टेस्ट जो होता है वो तो बच्चे जल्दी कवर अप कर लेते हैं। ठीक है। इसमें हमारा नहीं जितना। नहीं सर, एमसीक्यूज। अच्छा जी जी, बताएं आप। सर, एमसीक्यूज वाला टेस्ट भी काफी डिफिकल्ट, अगर तीन चार ऑप्शंस बच्चे के पास नहीं, है वो हर ऑप्शन डिफिकल्ट पे फोकस होता है करता है, लेकिन उसके लिए उसको टाइम तो देखते हैं। ज्यादा नहीं हाँ होता। होता है। आप एक पॉइंट को ना देखें, आप दूसरे पॉइंट को भी देखें। ठीक है। अच्छा कि इसमें जी। काफी डिफिकल्ट तो होता है लेकिन इनफ टाइम, उसमें काफी टाइम की भी जरूरत होती है। उस टेस्ट की हाँ बात टाइम कर रहे नहीं हैं। लगता उस पे इतना, अगर आप देखें ना ये अगर जो ना आए तो टाइम लग जाएगा, आए तो। एमसीक्यूज टाइप सर टेस्ट आपकी होता है, आवाज। कितना कितना टाइम हम देते हैं उसके लिए? थोड़ा टाइम ही होता है उसके लिए, इतना ज्यादा टाइम तो नहीं हाँ जी होता। हाँ जी हाँ जी, टाइम थोड़ा होता है। हाँ जी। तो इस वजह से ये हमारा पावर टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें एक तो वो काफी जिस डिफिकल्ट हो, ठीक है, और बाकी उसको जी कंप्लीट करने के लिए आपको काफी टाइम लगे, वो हमारा पावर टेस्ट होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बच्चे से कोई जी ऐसे लिखवा लेते हैं, प्रेसी लिखवा लेते हैं, ठीक है, कोई जी सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बच्चे से ले लेते हैं। ठीक है। उसमें एक तो बच्चा जो है वो, उसको बहुत ज्यादा टाइम जो है ना वो 2.5-3 घंटे उसको लग जाते हैं टेस्ट को लिखने में, कंप्लीट करने में। ठीक है। और साथ में वो जो काफी डिफिकल्ट भी होता है वो। आप देखें ना, एक बच्चा एमसीक्यू तो आराम से वो अटेम्प्ट कर लेता है, तुक्के लगाकर भी वो पास हो जाता है, जी लेकिन जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो काफी जी जी डिफिकल्ट होता है। बच्चे को हर चीज प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ लिखनी पड़ती है और फिर एनालाइज हम्म करके चीजों को अरेंजमेंट करके लिखना पड़ता है उसे। ठीक है। जी सर। ये हमारा जो ठीक। पावर टेस्ट होता है, ये हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट जितने भी हैं वो सारे हमारे पावर टेस्ट होते हैं। इसमें हम स्टूडेंट की जो पावर है, स्टूडेंट की जो मेंटली पावर है, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। इसकी वजह से इसको पावर टेस्ट कहा जाता है। तो सेकंड नंबर पे इसके साथ ही मिलता है, यहाँ पे तो चले नहीं लिखा हुआ है, इसके साथ मिलता हुआ एक और टेस्ट होता है जिसको स्पीड टेस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे ये जो एमसीक्यूज हैं या कॉलम मैचिंग है या गलत और सही है, ठीक है, ये सारे हमारे जो होते हैं स्पीड टेस्ट में होते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है। ठीक है। और लिमिटेड कंटेंट ही जो होता है ना आपने अटेम्प्ट करना होता है इसमें। ठीक है। तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक, आप देखें ना कि एमसीक्यूज का पेपर आप दे रहे हैं, तो अगर 20 या 25 एमसीक्यूज हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट जो है ना 20 मिनट बच्चों को दे देते हैं। ठीक है। यानी कि इसके लिए लेस टाइम होता है
और ये लेस डिफिकल्ट होता है। इस टेस्ट को हम स्पीड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। वो कौन सा टेस्ट होता है? स्पीड टेस्ट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। पावर और स्पीड में आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमारे जितने भी सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो हमारे पावर टेस्ट होते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जिनमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, वो सारे के सारे टेस्ट हमारे क्या होते हैं? स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट होते हैं जी। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो 38 एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। टेस्ट विद लीस्ट डिफिकल्टी, ठीक है। टेस्ट विद लीस्ट डिफिकल्टी, इजी आइटम, लिमिटेड टाइम टू कंप्लीट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है जिसको जो है ना वो कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। उसको क्या कहते हैं? सॉरी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, ये इसको स्पीड टेस्ट कहते हैं। मैं जरा इसको करेक्ट कर लूँ। चलें जी, इसकी करेक्शन मैंने कर ली है। तो हम एमसीक्यूज अपने को देखते हैं। सो आ गया जी 38 एमसीक्यूज, उसको देखें। टेस्ट विद लीस्ट डिफिकल्टी, यानी वो टेस्ट जो कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, यानी कि डिफिकल्टी लेवल उसमें कम होता है। इजी आइटम्स होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम टू कंप्लीट इज कॉल्ड स्पीड टेस्ट, ठीक है। यानी कि जिसका टाइम आपको बहुत कम दिया जाता है, और ये इजी टू मार्क्स होता है, इजी टू स्कोर होता है, इजी आइटम्स होते हैं। ये कोई भी कीवर्ड आपसे पूछा जा सकता है। आप देखें ना, हमारे पास ये जो स्पीड टेस्ट होते हैं इनको मार्क्स करना भी इजी होता है। टीचर इनको चेकिंग आसानी से कर सकता है, थोड़े टाइम में इसको मार्किंग हो सकती है, ठीक है। तो इजी टू स्कोर होता है, इसमें डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो कम होते हैं, इजी आइटम होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है। ये सारा हमारे कौन से टेस्ट में होता है? स्पीड टेस्ट में होता है, ठीक है। तो 39 एमसीक्यू जी देखते हैं हम। टेस्ट एक्सपेरिमेंटली इवेल्युएटेड वैलिड रिलायबल इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है। वो टेस्ट जो कि एक्सपेरिमेंटली एवेल्युएटेड होते हैं, जिनको एक्सपेरिमेंट करके इवेलुएट किया जाता है, पहले उनको इवेल्युएशन उनकी पहले की जाती है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, और फिर वो रिलायबल भी होते हैं। वो कौन से टेस्ट होते हैं? स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ना आपको बाय मेथड एंड बाय पर्पस टेस्ट की दो टाइप्स बताई हैं। तो बाय मेथड हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं? कोई है आइडिया आपके माइंड में? मैंने आपको असेसमेंट का चैप्टर पढ़ाया हुआ है जी। बाय मेथड। टेस्ट बाय मेथड एंड टेस्ट बाय पर्पस। टेस्ट बाय मेथड में मेरे ख्याल में हमारे पास ये स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ जाते हैं। और टेस्ट बाय जो पर्पस है उसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आ जाते हैं। ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं? जो एक्सपेरिमेंटली एवेल्युएटेड होते हैं, लिखा हुआ है सामने। नहीं लिखा वैलिड हुआ ना रिलायबल। बताए ना, मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है, वो बताए ना। सर आप बता बताएं दें। बताएं, शाबाश। जी आपने कब पढ़ाया था? अभी असेसमेंट का चैप्टर मैंने आपको करवाया नहीं है 10 बजे वाली क्लास में? उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है टेस्ट बाय मेथड, टेस्ट बाय पर्पस। इसका टेस्ट भी मैंने लिया था, जिसकी अभी तक की मैंने आपको प्रोवाइड नहीं की, वो वाली। तो वो तो मैंने नहीं किया था ना। जो अब टेस्ट ले रहे हैं ये मैं तैयार कर रही हूँ। चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ। यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जी। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये टेस्ट बाय हमारे पास मेथड आता है। तो इसमें जी। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिनको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनाते हैं, एक्सपर्ट्स बनाते हैं।
ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली जो है ना वो इवेलुएटेड होते हैं, ये रिलायबल होते हैं, ये वैलिड होते हैं। ठीक है। तो इसके जी सर। अगेंस्ट हमारे पास जो होते हैं वो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट जो कि क्लास में बनाए जाते हैं। टीचर जो होता है वो क्लास में स्टूडेंट की असेसमेंट, स्टूडेंट की इवैल्यूएशन के लिए जो टेस्ट बनाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी सब्जेक्ट अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो हम जो है ना वो टेस्ट बच्चों से ले लेते हैं, तो वो टेस्ट हमारे सारे होते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। ठीक है। ये जितने भी टेस्ट मैं आपसे ले रहा हूँ, ये टेस्ट सारे जितने भी हैं जी ये सर। सारे हमारे नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। ठीक है। तो जी ये जो जो टेस्ट हमारा जो नाम्स हैं, जो टेस्ट की नाम्स हैं, जो टेस्ट के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अगर फिलफुल कर रहा है तो वो हमारा कौन सा टेस्ट है, वो हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। ठीक है। अब आपको अंदाजा हो स्टैंडर्डाइज जाना जी। चाहिए कि जो यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनाते हैं, एक्सपर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, उसमें टेस्ट की जो नाम्स हैं, टेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटली इवेल्युएटेड होते हैं और उसमें क्या होता है जनाब, वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं। वो सारे के सारे टेस्ट क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहलाते हैं। स्टैंडर्डाइज। ठीक है जी। ये चार पांच मैंने आपको कीवर्ड बता दिए हैं, तो ये आप लेक्चर अगेन से भी अगर आपको सुनना पड़े तो आप सुनिएगा और इनको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये की पॉइंट जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जी सर। नेक्स्ट ये मूव करते हैं 40 पॉइंट हमारे पास, 40 नंबर एमसीक्यू उसको देखते हैं। टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट, ये देखिए नीचे आ गया है। ठीक है। टेस्ट ये प्रिपेयर्ड बाय स्टेटमेंट नजर नहीं आ एक्सपर्ट, रही। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, स्कॉलर, अथॉरिटी फिगर इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं इनको हम सम्मेटिव टेस्ट भी कहते हैं या असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्डाइज जी सर। टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो कि साल के एंड पे या जो सेशन के एंड पे लिए जाते हैं। फॉर्म जिसको हम सम्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, सम्मेटिव टेस्ट भी कहते हैं, या उसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है जब सेशन ऑफ हो जाता है तो तब जो है ना ये असेसमेंट की जाती है। ठीक है। तो चलें जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा जो ये हमने कर लिए है, ओके। तो इसके बाद ये 41 हमारा एमसीक्यूज है। 41 को हम देखते हैं। टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय टीचर फॉर क्लास यूज इज कॉल्ड, यानी कि वो टेस्ट जो कि क्लास के यूज के लिए टीचर बनाता है उस टेस्ट को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट कहते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी उसको कहते हैं। ये तीनों की वर्ड हैं, वो मैंने आपको दे दिए हैं, तो इसको आप अच्छे से माइंड में रखिएगा। ठीक है। यानी जो टेस्ट क्लास में टीचर बनाता है स्टूडेंट की असेसमेंट करने के लिए, वो कौन से टेस्ट होते हैं, फॉर्मेटिव हो सकते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं, ठीक है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग भी उसको हम कहते हैं। ठीक है। तो 42 जो एमसीक्यूज उसको देख लेते हैं। टेस्ट नॉट एक्सपेरिमेंटली इवेल्युएटेड और नॉट फॉलो टेस्ट नॉर्म इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है। मैंने आपको बताया है कि वो टेस्ट जो कि जो टेस्ट की नॉर्म्स हैं, जो टेस्ट के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। और जो एक्सपेरिमेंटली इवेल्युएटेड ना हो और टेस्ट की नॉर्म्स को, टेस्ट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करे, वो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। ठीक है। क्लियर। मूव करें नेक्स्ट पे। जी। अच्छा जी। उसके बाद ही हमारे पास 43 एमसीक्यूज है। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट वो हमारे पास अल्फ्रेड बीने है। उन्होंने 1905 के अंदर जो है ना वो टेस्ट डेवलप किया था। ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है यानी कि हमारा आई क्यू स्टूडेंट का जो मेजर करने के लिए जो हमारे पास स्कॉलर हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है, वो हमारे पास है अल्फ्रेड बीने। ठीक है। तो आपके लिए ये असाइनमेंट है, आपने मुझे बताना है कि ये जो अल्फ्रेड बीने है ये आया हुआ भी था पेपर में, ये अभी जो आई थिंक डीटी का या मॉनिटर का पेपर है उसमें आया था। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने सर्च करके मुझे बताना है। ठीक है। तो 44 एमसीक्यू जो देखें, आई क्यू फार्मूला 100 मल्टीप्लाई एम ए बड़ा सी ए वाज प्रेजेंटेड बाय
स्टर्न, यानी कि आईक्यू जो टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो अल्फ्रेड बीने ने प्रेजेंट किया है, और आईक्यू का जो फार्मूला है वो हमारे पास स्टर्न ने पेश किया है। ठीक है, आईक्यू स्टैंड फॉर, आईक्यू का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट। ठीक है, क्या इसका मतलब होता है? इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस क्वोशंट। क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास 46 एमसीक्यूज। पीयर अप्रेजल या इवेल्युएशन इज डन बाय टू रेट द पीयर। मैंने आपको पीयर असेसमेंट भी पढ़ाया है उसमें, यानी कि जब हमने अप्रोचेज पढ़ी थी असेसमेंट की, तो उसमें हमारे पास बेसिकली 3 अप्रोचेज हैं असेसमेंट की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग। जस्ट अ मिनट प्लीज। सर ये IQ जो लिखा हुआ है, जी, क्या पूछा आपने? ये IQ का इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्पेलिंग ठीक है भला? हाँ जी, क्वेश्चन, क्वेश्चन टेस्ट, क्वेश्चन बोलते हैं, और इसकी स्पेलिंग आई थिंक ठीक है, इंटेलिजेंस ठीक है क्वेश्चन। स्पेलिंग? क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन की स्पेलिंग गलत नहीं लिखे हुए यहाँ पे, या मैंने ऐसे कहा ही ये होते हैं? क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ ना, क्वेश्चन वर्ड ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे? पता नहीं, कोई आई थिंक, नेन कोई नहीं मुझे तो लग रहा है टेंट कि इसकी लिखा हुआ स्पेलिंग ठीक है, क्योंकि अगर इसमें स्पेलिंग में है। एरर होता ना, तो यहाँ पे ये पावर पॉइंट बता देता। अच्छा चलिए फिर इसे देखेंगे, मुझे पता चले नहीं देख गलत लेंगे लग फिर, रहा है इंशाल्लाह हम गूगल सर, से। स्पेलिंग ठीक है, मिस्टेक। तो उसके बाद ही ठीक है। 46 हमारे पास एमसीक्यूज है कि पीयर अप्रेजल जी। या इवेल्युएशन इज डन टू रेट द पीयर। अच्छा, हम अप्रोचेस की बात कर रहे थे, मैंने आपको जो असेसमेंट इन एजुकेशन है उसमें आपको 3 अप्रोचेस ऑफ असेसमेंट बताई हुई हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है, फिर असेसमेंट एज लर्निंग आता है, और फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग आता है। ठीक है, सो जो हमारे पास असेसमेंट एज लर्निंग है, ये क्वेश्चन उसी से बिलोंग करता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो स्टूडेंट होता है वो अपने क्लास फेलो से जो है ना वो क्वेश्चन करता है, और उससे फिर रिस्पॉन्ड लेता है। ठीक है, तो यानी एक दूसरे की असेसमेंट करते हैं, एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। तो ये हमारे पास होती है पीयर अप्रेजल, इसको कहते हैं, या फिर पीयर एवेल्युएशन कहते हैं। ये हम क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं टू रेट दी पीयर, ताकि हम अपने जो पीयर है, अपना जो क्लास फेलो है, उसकी उसको रेट कर सके, उसकी जो असेसमेंट है वो कर सके, उसको फीडबैक प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास 47 एमसीक्यूज आ जाता है। कलेक्टेड स्टूडेंट रेलिवेंट पर्पसफुल रिकॉर्ड इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। ठीक है, यानी स्टूडेंट का जब रिकॉर्ड, पर्पसफुल रिकॉर्ड जब हम रखते हैं स्टूडेंट का, तो उसको क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो की मैंने आपको कुछ टाइप्स भी बताई थी। डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो होता है, शो केस पोर्टफोलियो होता है, इस तरह एक और भी इसकी टाइप थी जो अभी एग्जैक्ट मेरे माइंड में नहीं आ रही। तो पोर्टफोलियो जो होता है, हम पूरे सेशन में जब स्टूडेंट का बेस्ट वर्क जो है उसको कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। कलेक्टेड स्टूडेंट्स रेलिवेंट पर्पसफुल रिकॉर्ड इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके बाद ये 48, हाँ, एमसीक्यूज को देखें। टेस्ट यूज फॉर स्टूडेंट्स स्कोरिंग इन असाइनमेंट इज कॉल्ड रूब्रिक। ठीक है, रूब्रिक्स वो टेस्ट होते हैं या टूल होता है जिसकी वजह से जिसकी मदद से क्या करते हैं हम असाइनमेंट में स्टूडेंट को स्कोर प्रोवाइड करते हैं। आप देखें कि फॉर एग्जांपल अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, तो वो जो एक्सरसाइज होती है, ठीक है, तो एक्सरसाइज के साथ आपको बताया जाता है कि जी फलां जो क्वेश्चन है वो इतने मार्क्स का है, फलां इतने मार्क्स का है, फलां 10 का है, फलां 15 का है, फलां जो है नंबर 20 का होगा। तो ये सारी क्या होती है? ये रूब्रिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट 49 एमसीक्यूज है। स्टूडेंट कैन स्कोर अगेंस्ट असाइनमेंट देमसेल्फ इज कॉल्ड, यानी कि स्टूडेंट जो है कैन स्कोर, क्या कर सकते हैं? स्कोर अपने कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं क्या? उसके बाद असाइनमेंट देमसेल्फ, यानी कि स्टूडेंट खुद अपने जो सिक्योर होते हैं उनको इवेलुएट कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं
चेक कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, वो रूब्रिक कहलाती है। ठीक है। उसके बाद जनाब 50 हमारे पास एमसीक्यूज है। सिक्योरिंग गाइड यूज फॉर स्टूडेंट असेसमेंट इज रूब्रिक। ये सारे कीवर्ड हैं रूब्रिक के, तो ये माइंड में रखने हैं आपने। 51 एमसीक्यूज भी इसी से मिलता जुलता है कि सिक्योरिंग स्केल या टूल डिस्क्राइब क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग, जिसमें हम जो है ना वो ग्रेडिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स को ग्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या होता है, रूब्रिक्स होता है। ठीक है। उसके बाद ये 52 एमसीक्यू देखें। टेस्ट कैन असेस द वर्क ऑफ देयर पीयर या क्लासमेट इज कॉल्ड पीयर एवेल्युएशन। ठीक है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, अपना जो पीयर होता है, अपना जो क्लास फेलो होता है, उसकी जब हम असेसमेंट करते हैं, उसके काम की, उसकी एक्टिविटी की जब हम असेसमेंट करते हैं, तो ये इवेल्युएशन हमारे पास कौन सी होती है, पीयर इवेल्युएशन या पीयर असेसमेंट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 53 एमसीक्यूज है। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट कलेक्टिवली इज कॉल्ड कंबाइंड टेस्ट। यानी कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट जब कंबाइन ले लेते हैं, कंबाइन एक टेस्ट बना लेते हैं, जिसमें पहले 5 या 10 एमसीक्यूज या 15 दे देते हैं, और एंड पे फिर आप क्या करते हैं, बच्चों को जो है ना वो सब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन आप दे देते हैं, तो वो टेस्ट हमारा कौन सा होता है, कंबाइंड टेस्ट होता है। अभी तो जो एमसीक्यूज होते हैं वो अलग से दिए जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक ही पेपर के ऊपर जो है ना वो एमसीक्यूज भी आपको दिए जाते थे, और उसकी बैक साइड पे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते थे वो भी आपको दिए जाते थे। वो हमारा होता है कंबाइंड टेस्ट। ठीक है। तो उसके बाद ये 54 एमसीक्यूज रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट और बिहेवियर इज कॉल्ड इनेक्टोटल रिकॉर्ड। ठीक है। आपने कभी ये इनेक्टोटल रिकॉर्ड का जो रजिस्टर है वो देखा है? नहीं सर, जी। नहीं देखा, नहीं देखा। अच्छा, इसमें ना स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो होता है वो क्या करता है, डेली बेस पे किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, ठीक है, बद इखलाकी करता है, काम नहीं करता, ठीक है, यानी कि टीचर को, स्टूडेंट्स को तंग करता है, तो आप क्या करते हैं, उसका बिहेवियर डेली बेस पे उसकी डायरी पे भी नोट करते हैं, और समटाइम आप एक रजिस्टर के ऊपर भी नोट करते हैं, ताकि जब भी ये बच्चा स्कूल छोड़ कर जाए, तो जो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, स्टूडेंट्स को दिया जाता है, वो उस इनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है उसकी बेस पे ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है वो लिखा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास 55 एमसीक्यूज आ जाता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज यूज फॉर टेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है। ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का जो है ना, ये भी आपको मैं करवा चुका हूँ। तो ये भी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है, इसको टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ये हम टेस्ट डेवलपमेंट करने के लिए हम बनाते हैं। ठीक है। ताकि हमें पता चल सके कि हमने नॉलेज लेवल के कितने क्वेश्चन डालने हैं, एप्लीकेशन लेवल के कितने डालने हैं, सिंथेसाइज लेवल के, इवेल्युएशन लेवल के कितने डालने हैं, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये 56 एमसीक्यूज। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज यूज बिफोर टेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है। ये हम टेस्ट डेवलपमेंट करने से पहले क्या करते हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 57 एमसीक्यूज देखें जी। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज आल्सो नोन एज टेस्ट ब्लूप्रिंट। ये जो हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, इसको हम टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये 58 एमसीक्यूज हमारे पास है, उसको देखें। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन शो टॉपिक्स टू बी कवर्ड बाय टेस्ट। ठीक है। इसमें जो है ना वो सब टॉपिक्स जो है ना वो देखे जाते हैं, इसमें सब पॉइंट्स या सब टॉपिक्स जो है ना वो भी इसमें कवर किए जाते हैं। आप जो एम चलें, कोई नहीं, हम मैनेज कर लेते हैं फिलहाल तो। ऐसे फिर लेक्चर जो है ना वो लंबा हो जाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे, ये हमारे पास जो 59 एमसीक्यूज है, सॉरी 58, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो शो टॉपिक टू बी कवर्ड बाय टेस्ट। यानी कि इसमें जो टॉपिक कवर किए जाते हैं उसको सब पॉइंट में या सब टॉपिक्स के अंदर उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है। 59 एमसीक्यू देखें।
टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय टीचर, ये टीचर बनाता है। जब लेसन प्लानिंग जैसे टीचर खुद करता है, ऐसे ही टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी टीचर बनाता है टेस्ट डेवलपमेंट करने से पहले, ठीक है। सो 60 MCQ देखें जी। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स टीचर टू प्रिपेयर टेस्ट विद क्वेश्चन कवरिंग ऑल टॉपिक्स, यानी जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो टीचर की हेल्प इस सेंस में करता है कि ताकि टीचर जो है वो तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करके वहां से क्वेश्चन बना सके, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो 61 एमसीक्यूज को देखें जी। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई ओन आंसर, यानी कि वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टूडेंट ने अपना आंसर जो है ना वो जो है ना वो सप्लाई करना होता है, यानी खुद से क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो पुट करना होता है, लिखना होता है। उस क्वेश्चन को उस टेस्ट को क्या कहा जाता है? सप्लाई टाइप टेस्ट कहा जाता है, जिसमें यानी कि जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, उसने क्या करना होता है? आंसर लिखना होता है उसमें, वो सप्लाई टाइप टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट है एमसीक्यू देखें। फिल इन द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट आंसर आर अ टाइप ऑफ आंसर, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं या जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो ये हमारे पास सप्लाई टाइप टेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स में भी खुद लिख रहा होता है, और जो शॉर्ट आंसर होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी स्टूडेंट खुद लिख रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 63 एमसीक्यूज को देखें। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट आंसर फ्रॉम चॉइस, जब स्टूडेंट को यानी कि चॉइस दिए जाते हैं, उसको ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से उसे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो वो कौन सा टेस्ट होता है? वो होता है सिलेक्शन टाइप टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये 64 एमसीक्यू देख लें। एमसीक्यूज ट्रू फॉल कॉलम मैचिंग इज कॉल्ड सिलेक्शन टाइप टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको जस्ट एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है। वो हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है? वो सिलेक्शन टाइप टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद ही देखें हमारे पास 65 एमसीक्यूज मोस्टली यूज टेस्ट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो टेस्ट यूज होने वाला है वो कौन सा है? वो है हमारे पास एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है। तो 66 एमसीक्यू देखें जी। प्रॉब्लम और क्वेश्चन इन एमसीक्यू इज कॉल्ड स्टेम, ठीक है। मैंने पहले भी शायद आपको एक बार बताया है कि हमारे जो स्टेटमेंट होती है, जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम स्टेम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें जो जो राइट आंसर होता है उसको आंसर कहते हैं या रिस्पोंड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रॉन्ग आंसर होते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर कहते हैं या उनको अल्टरनेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास 67 एमसीक्यूज है। स्टेम ऑफ एमसीक्यूज शुड बी पॉजिटिव फॉर्म एंड मीनिंगफुल, ठीक है। जो हमारे पास स्टेम होता है किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी क्वेश्चन का, उससे पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए और मीनिंगफुल फॉर्म में होना चाहिए, और उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो, ठीक है। सो इसके बाद ये हमारे पास 68 एमसीक्यू देख लेते हैं। नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्टेम इन एमसीक्यूज इज ऑफन ओवरलुक, ठीक है। यानी कि जो नेगेटिव स्टेम होती है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है? ये अक्सर उसको छोड़ दिया जाता है, ओवरलुक उसको कर दिया जाता है, उस पर नजरसानी नहीं की जाती, ठीक है। तो 69 एमसीक्यू देखें। करेक्ट चॉइस इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड, यानी करेक्ट ऑप्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? आंसर कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये 70 एमसीक्यू देख लें। इनकरेक्ट चॉइस इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर या अल्टरनेटिव भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो 71 एमसीक्यू देख लें। दी सजेस्टेड आंसर इन एमसीक्यूज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस और ऑप्शन, यानी कि इसमें आपको सजेशन दी जाती है कि आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है ना उसको सिलेक्ट करें, कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो वे ये कौन से क्वेश्चन हमारे पास होता है? ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। ये था जी आज का लेक्चर हमारा। तो हमने 71 एमसीक्यू तक कर लिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो फिर लेक्चर सुनते वक्त भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।